वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। मेरा फेवरेट। आज का हैरत कदा ना हम एक ऐसी चीज के बारे में करेंगे जो रोजमर्रा हम देखते हैं। जैसे हमारे घर में मुर्गियां होती हैं, हाँ जी, हाँ जी, जिनके हम अंडे भी खाते हैं, और वो उन पे आज बात करेंगे। ऐसी ऐसी हैरतनाक चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मुर्गियां हैं, हर घर में होती हैं, हर जगह होती हैं। ये लोग नहीं जानते कि मुर्गी अंडे के अंदर अपने चूजे से, जो भी पैदा नहीं हुआ, बाहर नहीं आया, उससे बातें करती है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ जी। ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੀ ਬਿਲੂਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। नहीं ब्लूटूथ नहीं, वो बोलती है अंडे, और वो जवाब भी देता है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦੇ अंडे। अच्छा, अब देखिए, हमें नहीं, मुझे कम से कम इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंडे के अंदर जो चूजा है उससे मुर्गी बातें करती है, और वो पैदा होने से पहले माँ की आवाज सुन चुका है। अंडा इटसेल्फ बड़ी हैरत अंगेज चीज है। कुदरत ने जो उसकी शक्ल बनाई है, वो ऐसी शानदार बनाई है कि आप ये देखें कि उसका एक एंगल ऐसा है कि जब उस पे मुर्गी बैठती है तो वो टूट ही नहीं सकता। वाह। वो बहुत ज्यादा वजन जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। ऐसा ही है। एट द सेम टाइम इतना स्ट्रांग होने के बावजूद वो इतना कमजोर है कि अंदर से चूजा भी उसे तोड़ के बाहर आ जाता है। ये कैसी हैरान कुन चीज है जो कुदरत ने बनाई है। और आप ये देखें कि मुर्गी को पता है कि मैंने इसको कितने टेम्परेचर पे रखना है। उसको अंदाजा होता है कि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये भी मेरे बच्चे के लिए खतरनाक है, और अगर कम हो गया तो तब भी इसके लिए खतरनाक है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने कैसी कोडिंग की हुई है इनके अंदर कि जो आज तक एक अंडा इंसान नहीं बना सका। अगर आप गौर करें, चाहे आमतौर पे समझाया जाता है उसमें जो एग योक होता है उससे चूजा बनता है। बस फिर ਇਹਦੀ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਹੀਟ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਤੀ है। अच्छा, आमतौर पे समझाया जाता है येलो जो अंदर एग योक होती है उससे चूजा बनता है जी, उससे चूजा नहीं बनता। वो तो फूड होता है, वो उसका फूड होता है। जो उसके चारों तरफ वाइट एरिया होता है उसका भी चूजा नहीं बनता। ਚੂਜ਼ਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? असल में दो बातें, एक तो ह्यूमन आई, वो झिल्ली, वो चीज नहीं देख सकती जिससे चूजा बनता है। ठीक है। ये दोनों चीजें उसके बनने के लिए अब इतनी सी लैब अल्लाह ताला ने बनाई है जिसके अंदर से एक पूरी जान, जानदार, जहन, दिल, हर चीज निकल आती है। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये डायनासोर है, और ये डायनासोर है जो पहले जंगलों में रहता था। तो 8000 साल पहले इंसानों ने इसको घरों में लाना शुरू किया, गांव में लाना शुरू किया, और वो एशिया के इंसानों ने ये करना शुरू किया क्योंकि इसकी खास बात है। आपने नोट किया है कि ये सहरी के वक्त जो रूस्टर होता है वो बड़ी आवाजें निकालता है, जिसको बांग देना हम कहते हैं। हाँ जी, कुकड़ बांगा दे रहा है। कुकड़ बांगा दे रहा है, सहरी की बांग दे रहा है ये। हाँ जी। तो असल में तकरीबन तमाम कल्चर्स में इसको बड़ा मुकद्दस माना जाता था कि ये सहर की आवाज निकाल रहा है। जैसे जापान में वो ये समझते थे, आज भी वहाँ के कुछ लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ये जो मुर्गा है असल में इसका राब्ता है उससे जो सूरज निकालने की देवी है। ये आवाज देगा तो सूरज निकलेगा, ये आवाज नहीं देगा सूरज नहीं निकलेगा, ये मानना है अपना अपना। तो इनकी जो बांगे होती हैं जो दिन में ये निकालते हैं, ये एक्चुअली आवाज जो लगा रहे होते हैं उसकी तकरीबन 25 मुख्तलिफ इक़साम है, वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, ये जब आपस में बातें करती हैं तो ये एक दूसरे को बताती हैं कि मुझे ये लग रहा है ये होने वाला है। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है कि ये चीज़ों को ऑब्जर्व बड़ा अच्छा कर लेती हैं। ऑब्जर्व भी करना हो कड़ा किते काम कुम ते जांदी हैं। अच्छा, काम पे न जाने से मुझे याद आया कि आपको पता है डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मुर्गियों के पीछे भागना। ना, बैठ जाएं और मुर्गियों को अपना दिन गुजारते देखें। अरे वाह, जैसे बर्ड वॉचिंग नहीं होती, तो कोचिंग ही है ये भी बर्ड वॉचिंग ही है। या तो ठीक हो जाएगा या आप भी उस तरह ना हो जाएगा। पता लगा शाम तक बंदा कूड़ा फोलन दिया, कुकड़ी बैठी सिगरेट पीन। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो आवाजें निकालते हैं, हाँ जी, ये एक दूसरे को बता देते हैं होता क्या है। अल्लाह ताला ने चूजे को ऐसा बनाया है कि वो जैसे ही दुनिया में आता है तो वो निगाह नहीं दौड़ाता, वो देखता है। आमतौर पे हम निगाह दौड़ाते हैं, हम देख नहीं रहे होते, वो देखता है। मिसाल के तौर पे एक बार चूजे के सामने बारिश हो गई, उसके जहन में ये रहता है कि ये हवा थी
ये नमी का तनासुब था, ये सूरत हाल थी, तो इतनी बारिश हुई थी। अगली बार जब होने वाली होगी तो वो उससे पहले ही आवाजें निकाल के सबको बताएगा कि बारिश आने वाली है। ये बात है। शुरू हो जाती चूजा ना हो गया महकमा मौसमियात दा चूचा भी दसदा किन्ने क्यूसेक बारिश होती यार चूचा कोई यार मैं न्यूज़ च नहीं लगा, वो अपनी मुर्गियों को बता देता है। नाले बुजुर्ग कुकड़ा नु कह रहे हैं छतरियां छुतरियां ले लो। अच्छा ये छुप जाते हैं? अच्छा हाँ, ये छत के नीचे चले जाते हैं, अगर इन्हें पता हो तूफान आ रहा है। जी, बिल्कुल। तो चले जाते, फिर जलजले का अंदाजा लगा लेते हैं हाँ जी। और आफतों का। अच्छा एक और चीज, एक दफा किसी चूजे ने ये देख लिया कि एक बड़ा मुर्ग है जो कि एक बहुत बड़े परिंदे को जो इसका शिकार कर सकता है, उसको देख के खुद को बचाव के लिए भाग पड़ा है, अपने बचाव के लिए। तो वो अगली बार ये ऑब्जर्व कर लेगा कि इस परिंदे से मुझे भी बचना है। वाह वाह। और है सर ऐसा है। अच्छा अब होगा क्या? होगा ये कि अगर तो जलजला आने वाला है तो वो आवाज देगा ना, जबकि मुझे लग रहा है जलजला आने वाला है या मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है, तो मुर्ग सारे उसके आसपास जितने होंगे वो ऊपर नहीं देखे, वो दाएं बाएं देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, वो जगह ढूंढेंगे कहाँ छुपना है। अगर वो आपके लिए वो कुकड़ू ही कर रहा है, बांग ही दे रहा है, लेकिन अगर वो ये बताएगा ना कि एक परिंदा आ रहा है, तो आप नोट कीजिएगा कि सारे मुर्ग उस एरिया के ऊपर देखना शुरू कर देंगे। ऐसा ही है। वाह इसका मतलब ये है कि उसने बता दिया है क्यों आ रहा है। कि ऊपर, ये आपस में गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मुर्गियों की एक और खासियत है, उनका नेक और हेड जो है या उनका सर होता है वो इतना स्टेबल है कि आप उन्हें यूं पकड़ के जितना मर्जी हिला लें, वो उसका जायरोस्कोप सर जो है वो एक ही जगह पे रहेगा। अच्छा एक और बात, जायरोस्कोप की तरह होता है। एक और बात आपने देखा है, मुर्गा जब चलता है तो वो यूं यूं अपनी गर्दन को करता है, करता है। और डांस करता है। डांस करता है यार मुर्गा। अच्छा वैसे गौर करो तो लगता है मुर्गा लेवा डांस कर रहे हैं यहाँ। अच्छा नहीं, वो पता है क्या कर रहा होता है? हाँ। उसकी जो बिनाई है ना, वो इस तरह की है कि जब वो चलता है आगे को, तो जो मंजर वो देखता है वो उसको अपनी आंखों के जरिए दिमाग में कन्वर्ट करता है। मतलब जैसे आप कोई चीज रुक के देखते हैं ना, ओके फिर आगे चलते हैं, तो वो छोटे छोटे इंटरवल्स में ना वो रुक के विजन बनाता है। तो जो ये कर रहा होता है वो एक्चुअली अपना विजन बना रहा होता है। गठिया कर रहे हैं। बेसिकली तस्वीरें खींच रहा है वो। बेसिकली वो तस्वीरें खींच रहा है। मुर्गियों में ये खास चीज होती है कि अगर उनके 5 चूजे सामने बैठे हैं, उसको पता होता है कि ये जो चूजा है इसका दिल दुखा हुआ, ये परेशान है, इसको दर्द हो रहा है, वो जाके उसी को उठा के लाएगी, उसी से प्यार करेगी, उसी से बात करेगी। और ये पता कैसे चलता है उसको? क्योंकि हर मुर्गी अपने चूजों की हार्ट बीट को सुन सकती है। और वाकई वो ऐसा होता है, जो चूजा दूर होता है ना, उसे अकेले को दाना खिला रही है, पास बुला रही है, बातें कर रही है उससे। वो उसकी हार्ट बीट सुन लेती है, उसको पता होता है इसको जरूरत है, ये परेशान है, इसको भूख लगी है। सब में से यही है इस वक्त जिसको तकलीफ हो रही है। एक चीज उनके अंदर आज भी, जब से हमने उनको डोमेस्टिकेट किया है ना, जब से हम उनको गाँव में, शहरों में, घरों में लेकर आए हैं, तो ये जंगली नहीं रहे, उससे पहले ये जंगली होते थे। अच्छा आज भी बहुत से मुर्ग आप देखेंगे कि वो सोने के लिए ऊंची जगह ढूंढते हैं। हाँ जी। अभी भी जी भी ढूंढते हैं ना, सर। वो जमीन पे नहीं सोते, ऐसा ही है। जरा सी ऊंची जगह पे सोते हैं। हाँ जी। ये उनके दिमाग में 8000 साल पहले से बैठा हुआ है, जब ये जंगलों में रहा करते थे कि हमने नीचे नहीं सोना, हमें ऊपर सोना है कि नीचे खतरा ज्यादा है। तो वो चीज आज भी इनके अंदर, डीएनए के अंदर चली आ रही है कि ये ऊंची जगह ढूंढते हैं सोने के लिए। तो इंसान ने इन्हें खाने के लिए डोमेस्टिकेट नहीं किया। इंसान जब इन्हें घरों में या गाँव में लेकर आया तो इनको खाने के लिए लेकर नहीं आया, क्योंकि इन्हें तो बड़ा मुकद्दस माना जाता था। बिल्कुल। और गजलां सुननियां सी देखो। इनको बहरी जहाजों में जरूर रखा जाता था। वजह यार की होया की दुश्मनी की है ना। और ये जी भाई ने पूछो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? मैं 8 साल मुर्गा रहा हूँ। खाने के लिए क्यों नहीं उनको लाया जाता था? क्योंकि उस वक्त इनको लाया जाता था 2 रीजंस की वजह से। जी। पहला ये कि ये आने वाली आफात के बारे में बताएगा। अच्छा। दूसरा ये कि हम इनका सेक्रीफाइस करेंगे, इनकी कुर्बानी दिया करेंगे। बलि चढ़ाई जाती, इनकी कुर्बानी दी जाती थी जहां जहां उन्हें लगता था मुकद्दस जगह है वहां जैसे आज भी कहते हैं जैसे कि आज का काले मुर्गे की सदका दो। जुबान, उसमें दूसरी जुबान में कह दिया कि सदका दें। जी 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 जी, लेकिन हम तो देते ना लोग खा लें, लेकिन इसको फेंक दिया जाता था। उनके जो मुकद्दस हस्तियां थी ना, उनके नाम पे इसको ज़िबा करके फेंक दिया जाता था। फिर शुरू में तो इसलिए लाया गया, फिर इनको बहरी जहाज में जरूर रखा जाता था।
ਉਹਦੀ कैप्टनसी है यार बहरी जहाज में ना सलीम साहब पहले ही ये दस दिन सीगा ओए होए अगे ना जाना अगे तूफान आना वाह 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 एग्जैक्टली लो मैं तो वैसे मजाक जी किया यार वो करते ये थे कि इनके आगे दाना डालते थे। जब दाना डालते थे अगर वो खुशी से खाए, खाएगा तो सही वो, दाना आगे है, अगर खुशी से खाए तो इसका मतलब है कि अभी जहाज चलते रहना चाहिए, अभी आगे कोई खतरा नहीं है। असल में सलीम साहब होता ही है कि बहरी जहाज पे जब आप होते हैं, आपने कभी नोट किया होगा अगर आप समंदर की कभी सैर को गए हैं तो चारों तरफ पानी होता है तो आपको कुछ अंदाजा ही नहीं होता क्या होने वाला, हमारी स्पीड क्या है, आगे आ क्या रहा है, हम किस तरफ, कोई अंदाजा नहीं होता। तो अंदाजे लगाने के लिए ना इनके आगे फेंका जाता था। एक मर्तबा एक किंग था जिसने देखा कि उसके मुर्ग जो हैं वो खा ही नहीं रहे दाना और उसने हमला करना था मुखालिफ आर्मी पर, तो उन्होंने नहीं खाया तो उसने कहा आज मैं आपको ये जंग जीत के दिखाऊंगा। उसने दोनों मुर्ग समंदर में फेंक दिए और वो जंग वो हार गया। तो उससे और ज्यादा ये मजबूत हो गया कि भाई ये मुर्ग दाना खाएगा तो अच्छी खबर आएगी, मुर्ग दाना नहीं रगबत से नहीं खाएगा तो अच्छी खबर नहीं आएगी। टॉपिक से अनरिलेटेड ही है लेकिन आपने बात कर दी, वो बहरी जहाज जो है वो देखने में बहुत बड़ी और ये, लेकिन वो एक तरह से समुंदर की साइकिल होती है, स्लो और हर खतरे से वो वल्नरेबल है। और एक और चीज है, आप जब तक वो जो पीछे पानी की ट्रेल छोड़ रही होती है वो ना देखें तो आपको लगता है चल ही नहीं रहा, ये तो एक ही जगह रुका हुआ है, रेफरेंस ही कुछ नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं ना, कोई दरख्त नहीं गुजर रहे, चीजें नहीं। यार है तो खतरनाक रेडी वाला नहीं लंघ रहा, कोई लेना नहीं देना। साजी है खतरनाक है। खतरनाक नहीं मैं कितनी बारी बैठे मैंने मजा आता है सर। अच्छा नहीं आगा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई मर्तबा ना कुछ लहरें होती हैं, पहले समझा जाता था कि ये लोगों ने बातें बनाई हैं। पुराने ज़माने में जब इतनी तरक्की नहीं हुई थी, ऐसे बहरी जहाज़ नहीं आए थे, तो समझा जाता था कि ये लोगों ने बातें बनाई हैं। लेकिन सलीम साहब अब ये पता है कि एक हकीकत है, आप समंदर में जा रहे हैं, न जाने ऐसा क्या होता है, साइंस आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई, न जाने ऐसा क्या होता है, एक अकेली लहर आती है जो पहाड़ की तरह ऊंची होती है। बिल्कुल सर। अच्छा, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि अगर वो लहर ऊंची है सिर्फ तो आपको नजर आ जाएगी कि यार ये एक दीवार आ रही है पानी की। कई मर्तबा होता ये है कि लहर चौड़ाई में भी बहुत ज्यादा होती है, ऊंचाई में भी और चौड़ाई में भी। आप लहर के पीछे नहीं है, ना ही आप उस लहर के आगे हैं, आप उस लहर के दरमियान में और आपको पता ही नहीं चलता। आप बहुत ऊंचाई के ऊपर चले गए आपका शिप और आप उस लहर के टॉप पे, आपको पता ही नहीं है। अचानक जब आप आगे देखते हैं कि ये तो खाई आ गई है उधर नीचे, तो आपको एहसास होता है कि मैं तो बहुत ऊंचाई पे था। तो ये वाकई खतरनाक सफर है समंदर का। हाँ, क्या मेटाफर है वैसे। कैसे? कई लोगों को इस ऊंचाई का एहसास नहीं होता जब तक आगे खाई नहीं आती। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त बात। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।